इस शुभ अवसर पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वेबकास्ट के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा देश भर से जुड़े गण्यमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का स्वागत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के माननीय राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को नववर्ष के उपलक्ष्य पर भी अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल के इस नई सुबह में मैं बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो देश के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह सपना था कि भारत के हर नागरिक को अपना पक्का घर मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY अर्बन की शुरुआत हुई। घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में होने के कारण महिला सशक्तिकरण को भी काफी बल मिला है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में जो राज्यों से डिमांड आई थी 1 करोड़ 12 लाख घरों की, उनमें से हमने 1 करोड़ 9 लाख सैंक्शन कर दिए हैं। 70 लाख घरों पर निर्माण किया जा रहा है और 40 लाख घरों का निर्माण पूरा हो गया है और लाभार्थियों को मिल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी कि टारगेट डेट 2022 के पहले ही हम ये सारा कार्य जो है पूरा कर देंगे और सभी लाभार्थियों को ये आवास मिल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही ने हमें नए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। मुझे याद है आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की रिव्यू मीटिंग के दौरान 2 चीजों पर हमें जोर डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। एक तो जो आवास बनाए जा रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी के हों और दूसरा नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो ताकि जल्द से जल्द घर बना जाए। मार्च 2019 में आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया के दौरान 54 विश्व स्तरीय नए निर्माण तकनीकों का चयन किया गया, जिसका उपयोग हमारे देश में विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इन नई तकनीकों की संकलन का एक पुस्तक के रूप में आज विमोचन भी किया जा रहा है। आज के इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जा रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लाइव लेबोरेटरीज का काम करेंगे और उनके माध्यम से आवासीय परियोजना में ऑल्टरनेट या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले राज्यों, नीति निर्माताओं, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को तकनीकी सहायता भी मिलेगी। अंत में
माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया गया था। जीएचटीसी इंडिया की प्रगति, इसके अंतर्गत लिए गए विभिन्न इनिशिएटिव्स एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 पर लघु फिल्में तथा कंपेंडियम तैयार किए गए हैं। सबसे पहले मैं जीएचटीसी इंडिया के सफर को दर्शाती एक लघु फिल्म प्रस्तुत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जीएचटीसी इंडिया का आयोजन किया गया। साथियों, जीएचटीसी इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। इस चैलेंज का उद्देश्य देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए विश्व में उपलब्ध नवीनतम एवं तीव्र निर्माण तकनीकों को पहचानकर मुख्य धारा में लाना है, ताकि देश में आवास निर्माण क्षेत्र के वर्तमान इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके। जीएचटीसी इंडिया के 3 घटक हैं: कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस, विश्व भर की प्रूवन डिमॉन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज की पहचान करना और आशा इंडिया के माध्यम से भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इस क्रम में विश्व भर की 54 प्रूवन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की पहचान कर इन्हें 6 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। इनमें से उत्कृष्ट तकनीकों का चयन कर 6 शहरों से अलग अलग तकनीकों के उपयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक जगह लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक रांची, मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन राजकोट, प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल्ड एट साइट चेन्नई, प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इंदौर, light gauge steel structural system and pre-engineered steel structural system अगरतला और stain place formwork system लखनऊ। ये प्रोजेक्ट्स पारंपरिक निर्माण तकनीक की तुलना में नवीनतम तकनीकों से उच्च गुणवत्ता, किफायती और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निर्माण का प्रदर्शन करेंगे। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में प्रदर्शन, जानकारी, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। जीएचटीसी इंडिया के माध्यम से लाभार्थियों को गरिमापूर्ण एवं बेहतर तरीके से रहने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन नवीनतम तकनीकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। इन नवीनतम तकनीकों के उपयोग से न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आधुनिक, आपदारोधी और पर्यावरण के अनुकूल आवासों का निर्माण तीव्र गति से होगा, अपितु देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा। अब प्रस्तुत है जीएचटीसी इंडिया के तहत चयनित विश्व भर के नवीनतम निर्माण टेक्नोलॉजी के संकलन पर आधारित एक फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन एवं वैकल्पिक निर्माण तकनीकों की पहचान कर इन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जीएचटीसी इंडिया आयोजित किया गया। इस चैलेंज के तहत तकनीकी समीक्षा के बाद 54 नवीनतम, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी एवं तीव्र निर्माण तकनीकों का चयन कर 6 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन सभी तकनीकों का संकलन करके एक कंपेंडियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कंपेंडियम से निर्माण क्षेत्र के नीति निर्माताओं, सार्वजनिक व निजी निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को नवीनतम निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी।
इसके व्यापक उपयोग से देश में भावी निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता और गति भी मिलेगी। अब प्रस्तुत है नई निर्माण तकनीकों पर सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति से संबंधित फिल्म। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के सहयोग से नवरीति नाम के एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस कोर्स की पाठन सामग्री का एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया जा रहा है, जिसमें GHTC इंडिया के अंतर्गत चयनित नवीन तकनीकों का भी विवरण है। ये कोर्स आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स और आवास क्षेत्र के अन्य हितधारकों को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम, रिसोर्स एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों, प्रोसेसेस एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस कोर्स में शॉर्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एवं फील्ड विजिट भी सम्मिलित हैं तथा ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स से देश में नवीनतम तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इनका व्यापक उपयोग आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयासों को नई गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवीनतम निर्माण तकनीकों का संकलन का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवरीति पर पुस्तक की प्रति का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह है कि वह GHTC इंडिया के तहत आशा इंडिया के चयनित विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। GHTC इंडिया के एक घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को इनोवेटिव निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है ताकि निकट भविष्य में इन तकनीकों का उपयोग हो सके। इसके तहत प्राप्त 80 आवेदनों में से मूल्यांकन के बाद प्रतिष्ठित IITs CSIR लैब में इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए 11 तकनीकों का चयन किया गया। साथ ही एक्सेलरेशन सपोर्ट के अंतर्गत 5 उत्कृष्ट तकनीकों का चयन किया गया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं: सोल्टेक डिजाइन लैब्स अहमदाबाद, ग्रीन फॉर्म्स फरीदाबाद, गो हेम्प एग्रो वेंचर्स कांडवाल विलेज उत्तराखंड, गौडा टॉर्गेसन हुमेंगी बिल्डिंग सिस्टम इंडिया गुड़गांव, प्रशक टेक्नो एंटरप्राइजेज पुणे। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को बढ़ावा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2022 तक सबके लिए आवास की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों
एवं लाभार्थियों द्वारा इस योजना की उपलब्धि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित व प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार शुरू किया गया है। अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन की विभिन्न श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के समूह में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य है त्रिपुरा। अन्य श्रेणियों के विजेता इस प्रकार हैं। लाभार्थियों ने भी अपने आवासों का उत्तम निर्माण किया है और स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के अनुसार उन्हें सजाकर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।